तो दोस्तों मैं ड्रामा मुझे बहुत ही लग्जरी फीलिंग दे रहा है। यहां पर एक ऐसी स्टोरी लॉन्च हो चुकी है जो शायद पाकिस्तान के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दे। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, ये एक ऐसा ड्रामा जो बड़ी सुपर्ब कास्ट रखता है। और आज के इस वीडियो में जब मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू दूंगा तो आप लोग खुद कहोगे कि भैया ये वाकई ड्रामा कुछ करने आया। तो क्या ये करने आया है और किस तरह के होंगे इसके सीन्स, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से वेबसाइट विजिट करके यहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को आप 50% ऑफ पर आज ही बाय कर सकते हैं। सो जाएं और जाकर लिमिटेड ऑफर से बेनिफिट उठाएं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मैं आपको कास्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि यहां पर कौन है और किस कैलिबर का बंदा है। भैया आपको दिखाया गया आयजा खान, पाकिस्तान की सुपर मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस एज मुबशरा। मुबशरा एक बहुत रिच लड़की या मान लो आंटी जिसके पास ढेर सारी दौलत है और वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है कि मतलब उसको लाइफ में कुछ भी करना है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे रिश्ते ऑलरेडी उसने रिजेक्ट करके एक ऐसे इंसान के साथ शादी की जिसका नाम था मोहिब। 2 साल से वो बंदा झेल रहा था इसको, छोटी छोटी बातों पर उसको टॉन्ट करना कि तुमने मेरा वॉशरूम क्यों यूज किया, तुम कमरे के अंदर अंडा पराठा क्यों खा रहे हो, दिस एंड दैट। बहुत ज्यादा उसको तंग करके रखा था। और यहां पर अब अगले दिन थी इसकी वेडिंग एनिवर्सरी। अब इस एनिवर्सरी पे क्या तमाशा होता है कि यहां पर आपको दिखाया जाता है कि जहां पर सभी लोग इसको गिफ्ट देने लग रहे हैं। दूसरा इसके जो फादर का बड़ा जिगरी यार, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस रिलेशन होते हैं तो यहां पर बन जाते हैं सगे भाई। वैसे ही जो इसका बाप है जाफर, उसकी आगे से एक ऐसे इंसान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती जिसका बेटा दिखाया गया है जैद। अब जैद का भी लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरी है। यहां पर उसके भी जो सीन्स दिखाए गए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, जहां पर जो इंसान दुबई जा रहा है सिर्फ खाना खाने और बड़े जबरदस्त प्रोटोकॉल के साथ फिरता है। आगे से दिखाया गया उसको कि वो एक ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, नाम है उसका आयरा, रहती है अपने भाई और भाभी के साथ। और भाई वो जो उससे बहुत प्यार करता है, उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा है, लेकिन वो लड़की रिश्तों को रिजेक्ट करके वेट कर रही है कि कब मेरा जो जैद है वो मेरे घर रिश्ता भेजेगा। और वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन भैया अगर सब कुछ सीधा सीधा चलता रहेगा तो ड्रामे का मजा क्या खाक आएगा। यहां पर वही हुआ वेडिंग एनिवर्सरी की नाइट, जहां पर हमारी मुबशरा सारी चीजें परफेक्ट करने में लग रही थी। वहां पर उसका जो उकताया हुआ हस्बैंड था वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा था। पहले तो आयजा का जो मेकअप है वो इस रात बिल्कुल वैसा ही मिल रहा था जैसा आपको याद होगा मेरे पास तुम हूं में इसने मेकअप किया था, बहुत ही खींच के लगाया था काजल। और वो फिर बहुत ज्यादा पिक्चर्स वायरल हुई थी कि भैया 2 टके की औरत है। यहां पर भी ये काइंड ऑफ है तो 2 टके की ही, लेकिन भैया वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो कह लूं ना कि वहां पर गरीब थी तो अमीर होने का शौक था, यहां पर दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद उसका नाक नहीं बैठ रहा कहीं पे, उसको इंतहा दर्जे की नाशुक्री दिखाया गया है। तो इस वेडिंग एनिवर्सरी की नाइट पे होगा कुछ ऐसे कि मतलब यहां पर सभी गेस्ट के सामने जब वेट कर रही होगी अपने मुहिब हस्बैंड का, तो वो इसके लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भेजेगा। और वो गिफ्ट ये कि यहां पर होंगे डाइवोर्स पेपर, जिसको देख के हमारी मुबशरा हक्की बक्की यहां पर चीजें तोड़ेगी, करेगी बहुत ही ज्यादा ड्रामा। और इसके उस ड्रामे को वो लोग तो बहुत इंजॉय करेंगे और ज्यादा इसको ऐसे में कंट्रोल करेगा। तपती हुई आएगी, घर में आकर पूछेगी कि मुहिब कहां पर है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाप को बहुत बुरा अटैक होगा और उस पॉइंट पर दिखाया जा सकता है कि डॉक्टर भी आ गए हैं। यहां पर जो जाफर का दोस्त है जैद का बाप, वो कहेगा कि मतलब भरी महफिल में सबके सामने बेटी को डिवोर्स होना मतलब ये कोई बहुत ही दर्दनाक बात है। तो इस तरह की बातें जब वो कर रहा है तो दोनों काफी टेंशन में है। तो यहां पर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स पर नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अब इस पॉइंट पर होगा ये कि मुबशरा को चूंकि जैद बहुत ज्यादा पसंद है तो कुछ अरसा तड़पने के बाद यहां पर अपने बाप को कहेगी कि मैंने तो अब सिर्फ शादी करनी है, तो वो भी जैद के साथ। और हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई आपको ऐसे फ्लैशबैक्स के साथ स्टोरी दिखाई जाए कि जैसे पहले इसकी शादी उसी के साथ होने वाली थी, लेकिन इसको चूंकि कोई भी शख्स पसंद नहीं आता, या यहाँ पर कुछ डायलॉग्स इस तरह के एक्सचेंज हुए होंगे जिसके बाद इसको लगा कि नहीं जैद मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, मुझे तो एक बिल्कुल ही डाउनग्रेडेड हस्बैंड चाहिए जो मेरी हर बात पे जी जी करे। तो इसलिए इसने फिर मोहिब के साथ शादी की। लेकिन अब वो वापस आ गई है कि मतलब मेरी जैद के साथ ही शादी करवाई जाए, मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी, वो मेरे लिए परफेक्ट है।
अब बाप क्या कर सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि चूंकि ज़ैद का बाप भी बहुत लालची है तो जाफर उसको ये लालच दे सकता है कोई बहुत ही बड़ी बिजनेस डील की, क्योंकि बिजनेसमैन को सिर्फ एक ही चीज़ अट्रैक्ट करती है और वो है कि दूसरा बड़ा बिजनेस या ढेर सारा पैसा। तो यहाँ पर हो सकता है कि जब बहुत बड़ी पार्टनरशिप ऑफर करवाई जाए जाफर की तरफ से और रिक्वेस्ट बदले में सिर्फ ये की जाए कि मतलब सिर्फ मेरी बेटी का घर बसा दे अपने बेटे के साथ शादी करवा के, तो ये चीज़ एक बहुत ही चैलेंजिंग होगी, क्योंकि मैंने बताया कि ज़ैद को ऑलरेडी आयरा पसंद है और वो तो मतलब उसके घर रिश्ता लेकर जाना चाहता है। तो यहाँ पर अपने बाप को कहेगा कि मैंने लड़की ऑलरेडी पसंद कर रखी है, आप जाएं उसके घर रिश्ता लेकर। बाप जब पूछेगा लड़की की डिटेल तो होगा हैरान कि मतलब वही कैसी तेरी खुदगर्जी वाला सीन कि मैं क्यों इतने छोटे खानदान के अंदर तेरी शादी करवाऊं जबकि हमारे पास एक बहुत ही सुपर रिच ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब व्यूअर्स, ये वही टॉफी है जो आपको पहले भी काफी दफा खिलाई गई है, बस इस दफा रैपर चेंज है। लेकिन क्या करें, हमें मजा भी इस तरह की स्टोरीज देखने में आता है। तो बाप बनेगा दराड़, यहाँ पर बेटे को करेगा कन्विंस और कहेगा ये जो लग्जरीज तुम्हारे पास है ना, ये जो प्रिविलेजेस तुम इंजॉय कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे सरनेम की वजह से, अगर वो खत्म हो जाए तो तुम रोड पे आ जाओ। सबसे घटिया हरकत कोई भी बाप करता है वो ये कि जो अपने बच्चे को टॉन्ट करे। अब मुश्किल तो है ज़ैद के लिए कि मतलब जो इतने इंटरनेशनल टूर्स कर रहा है, मर्सिडीज़ में घूम रहा है, वो कैसे सब कुछ छोड़े, लेकिन चूंकि वो मोहब्बत करता है आयरा के साथ तो वो ये सब कुछ छोड़ने को भी तैयार होगा। और हो सकता है कि कोई ऐसा सीन आपको दिखाया जाए कि जब बाप को लगे कि हाँ भैया दाल नहीं गल रही तो मुझे कोई और चाल चलनी पड़ेगी। तो अब बाप यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सियासत खेल सकता है। वो ये हो सकता है कहे अपने बेटे को कि बस तुम किसी तरह से निकाह कर लो, एक दफ़ा निकाह हो जाए, ये डील साइन हो जाए, उसके बाद जाफर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर भले तुम उसको छोड़ देना, पहले भी तो उसको काफ़ी लोगों ने छोड़ा है ना। कुछ इस तरह की बात उसके साथ कर सकता है जिसकी वजह से शायद ज़ैद इसलिए मान जाए कि चलो इस सब के बाद मैं यहाँ पर उसको छोड़ के फ़ौरन से आयरा के साथ शादी कर लूँगा। मेरा बाप कन्विंस्ड होगा तो ऑब्वियसली शादी होगी ना। तो फिर आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर ज़ैद का मुबशरा के साथ शादी वाला सीन, इन दोनों का हो रहा होगा निकाह, जिसके बाद कबूल का ये हाथ दोनों अपने मुंह पर फेर लेंगे तो सामने नज़र आएगी इनको आयरा। अब आयरा को देखकर ज़ैद तो हक्का बक्का के मतलब ये क्या हो गया जिसके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, उसने तो सामने ये फिल्म देख ली। इस सब के बाद आयरा बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगी और उसको वो काफ़ी समझाने की कोशिश करेगा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, तुम्हारे घर रिश्ता ले आऊँगा। और मे भी उसके बाद यहाँ पर ये भी दिखाया जाए कि उसका बाप जो है वो रिश्ता लेकर जाए भी आयरा के भाई के पास, लेकिन आयरा का भाई इनकार कर दे कि मैं अपनी बहन की शादी नहीं कराऊंगा आपके बेटे के साथ। फिर उसके बाद जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर आपको जिस तरह का करैक्टर दिखाया गया है इस मैं वाली मुबशरा का, वैसे मुबशरा, ज़ैद, कशमाला, काफ़ी आउटडेटेड नाम रखे हैं इन लोगों ने इस ड्रामे के अंदर के मतलब जो थीम से मैच नहीं होते, जितना आप लोगों ने इनको वेल सेटल्ड और बड़ी मॉडर्न फैमिलीज दिखाया गया है, तो कुछ नाम भी मॉडर्न होते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बनेगा जो आपको एक नया कैरेक्टर दिखाया गया जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग रहा है ज़ैद की बहन कशमाला में। तो उसका एक सुपर्ब लिंक अगर हुआ मुबशरा के साथ तो वो भी आगे जाकर बहुत बुरे तरीके से ब्लैकमेल करने वाला है और हो सकता है कि मुबशरा उसको भी पैसे की ऑफर दे कि यहाँ पर अगर ज़ैद मुझे छोड़ने की बात करता है तो तुम डायरेक्टली उसको कह देना कि मैं तुम्हारी बहन को भी छोड़ दूंगा। ये एक सीन हो सकता है, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको इमोशनली कनेक्टेड दिखाया गया अपनी बहन के साथ तो वो अपनी बहन का घर ख़राब करना नहीं चाहेगा। और दूसरी बात यह है कि फिर आपको एक इंटरेस्टिंग सीन्स की भरमार दिखाई जाएगी जहां पर ऑब्वियसली मोहिब तो बेचारा चुप करके बर्दाश्त कर लेता था सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जो ज़ैद है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये मेरा कमरा है, तुम जाकर दूसरे कमरे में गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी जो टॉप रेटेड ब्रांड्स को पहनती है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे अपने हस्बैंड का वॉशरूम चेंज कर देती थी, तो वो इसका एटीट्यूड कैसे बर्दाश्त करेगी। तो इस तरह के बहुत सारे सीन्स आपको आगे से देखने को मिलेंगे कि ये इसको इग्नोर करेगा और आगे से हमारी जो मुबशरा है वो बहुत ही चीखेगी। और बाप भी उसके दोस्त को कहेगा कि वो तुम्हारा जो बेटा है वो हर वक्त मेरी बेटी को इग्नोर करता है, तुम प्लीज़ उसे समझाओ वो ये सब कुछ करना बंद कर दे। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है हमारे पास ज़ैद की, और ज़ैद हो सकता है कि घर में इससे तंग आकर कुछ अरसे के लिए घर से
फरार भी हो जाए और वो कहेगा कि ठीक है बाप संभालो अपनी दौलत, मुझे नहीं चाहिए ये बेगम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हो सकता है कि डिवोर्स ना दे, सिर्फ छोड़कर चला जाए, सिर्फ आयरा को हासिल करने के लिए, उसके भाई को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि उसके पास कोई दौलत नहीं है, वो एक आम इंसान बन के भी आयरा के साथ शादी करने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि वो यही कंडीशन रखेंगे, ठीक है पहले तुम मुबशरा को छोड़ो। और मुबशरा को वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल रीज़न हो सकती है कि उसकी बहन को वो छोड़ देगा बंदा जिसका बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन दिखाया जा सकता है मुबशरा के साथ, और वो चूंकि एक बड़ा ही डैशिंग बॉय है कि मतलब यहाँ पर हो सकता है कि पैसों से मुबशरा उसको ख़रीद ले या उसका बाप, ये हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन तो रखनी है ना। इतना आराम से अगर मुबशरा को हर कोई छोड़ने लग पड़े तो फिर मुबशरा कैरेक्टर की तो वैल्यू नहीं रहेगी इस ड्रामे में। तो एक तो ये रीज़न हो सकती है, बाप की बहुत बड़ी डील की रीज़न हो सकती है। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि यहाँ पर हो सकता है कि आगे जाके मुबशरा भी थोड़े ड्रामे करना शुरू कर दे कि जैसे वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है या फिर उसको ट्रोल करने की कोशिश करेगी और बिहाइंड द सीन गुस्सा करेगी कि ये होता कौन है इतना एटीट्यूड दिखाने वाला। ये सारी रीजंस आपको दिखाई जाएंगी, बट पॉइंट इज के फिर कैसे इस ड्रामे को कंक्लूड किया जाएगा। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि चूंकि बाप बहुत वाइब्रेंट है और यहाँ पर अपने बच्चे को धमकाता है कि सर नाम को ख़त्म कर दो तो तुम कुछ भी नहीं, जब वो देखेगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ हुआ आयरा में और जब तक आयरा दरमियान से नहीं जाएगी तब तक इसका फोकस मुबशरा पे नहीं होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जैद का जो बाप है वो आयरा को मरवा दे। आयरा को मरवाने वाला सीन बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग हो सकता है और फिर ग्रेजुअली आप इस ड्रामे में दिखाओ कि हाँ भाई मुबशरा हर तरह से जब इग्नोर हो रही है और ख़ास तौर पर जिस तरह जैद भी कहता है कि मेरे में भी अब मैं है, तो उस मैं को कंटिन्यू करके ड्रामे को आगे प्रोसीड करें और फिर ग्रेजुअली हमारी इस मुबशरा को एहसास हो कि मतलब रिश्ते ऐसे नहीं चलते। आप कोई भी ब्रांड तो ख़रीद सकते हो, आप कुछ भी लाइफ में हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक जीते जागते इंसान को हस्बैंड की सूरत में अपने साथ रखना है तो यू हैव टू बी चेंज। तो इस तरह से भैया हो सकता है कि लास्ट में मुबशरा का चेंज और जैद का एक्सेप्ट करना इन दोनों को लास्ट में एंड करे। ये एक बहुत इनिशियल फीडबैक है, मैंने कहा कि पूरी स्टोरी का आपको ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह से मैं ड्रामे की स्टोरी हो सकती है। आप लोगों को क्या लगता है आपने कमेंट्स में बताना है और हम कुछ एपिसोड्स देखकर इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मजीद पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।